हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, देखो ये क्वेश्चन है 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। यहाँ पे जो मैंने तुम्हें चेन फॉर्म पहचानने का तरीका बताया वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में सिर्फ चेन नहीं बना था। चेन का मतलब होता है कि जैसे साइन के बाद x होता है तो वो x की जगह पे, यानी कि जो एंगल की जगह पे x नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा, रूट x होगा, तो वो सब चीज़ होता है। तो वो तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन तो लगना है, लेकिन एक दो लाइन सिंप्लीफाई करने के बाद, है ना। और अगर कोई क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो 90% केसेस में हम लोग डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं। लेकिन जब भी तुम कुछ पुट करोगे ना, पहले ये जरूर चेक करोगे लिखने से पहले कि हम जो पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है कि नहीं है, यानी कि dx के साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं है। अब देखो, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, एक तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, हमें कहीं भी sec स्क्वायर x नहीं दिख रहा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम लोग इस जगह से t नहीं पुट कर सकते, यानी कि हमें क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में क्या करोगे, साइन कोस में चेंज करोगे, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको साइन कोस में चेंज करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, फिर समझ में आएगा। सो I इक्वल टू 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x dx। चलो साइन कोस में चेंज करो, 1 माइनस साइन x बाई कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x बाई कॉस x dx। ये लो, चलो जब तुम एलसीएम लोगे तो cos x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर cos x ही है ना, तो मैं cos x नहीं लिख रहा हूँ, मतलब डिनोमिनेटर कट गया। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x प्लस साइन x dx। अब क्या करोगे, अब देखो, अब फिर से अभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, लेकिन अब फिर से चेक करो कि किसका डेरिवेटिव कहाँ पे है। तुम्हें बताया कि हम जब किसी चीज़ को टी पुट करते हैं ना, तो जो उसका डेरिवेटिव होता है वो dx के साथ मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, इसी वजह से मोस्टली 90% के लगभग जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो वो डिनोमिनेटर को ही हम टी पुट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अवेलेबल होता है नीचे इनटू में dx के साथ। अब देखो, cos x प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये रहा, साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये रहा। ठीक है ना, तो इसको टी पुट करोगे ना तो इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, लेकिन अगर तुम इसको टी पुट करोगे तो ये cos x माइनस साइन x आएगा। उसको भी चेक करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का माइनस साइन x, और ये माइनस cos x, तो माइनस को कॉमन निकाल दोगे तो ये भी तो डेरिवेटिव है। लेकिन अभी मैंने बताया ना कि वो dx के साथ इंटू में होना चाहिए, तो अगर तुम इसको टी पुट करोगे तो ये dx बाई दिस, ये नहीं होता है ना, डेरिवेटिव के साथ हमेशा dx इंटू में होता है, तो इसलिए हम इसको टी नहीं पुट करेंगे, हम इसको टी पुट करेंगे। तो ये हो गया पुट cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी इम्प्लाइज माइनस साइन x प्लस cos x, और ये dx इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ऊपर मैच कर रहा है, देखो माइनस साइन प्लस कॉस, यानी कि cos x माइनस साइन x, तो मैच कर रहा है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू डी टी बाई टी, बस ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस डाल दो, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू log ऑफ t, यानी कि cos x प्लस साइन x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि शुरू में ही तुम कुछ देखोगे, ढूंढोगे कि क्यों नहीं पुट हो रहा है, जरूरी नहीं है। एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करो, फिर वो उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, पुट करने वाले फॉर्म में। चलो, आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।